चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टैक्स टू। एंड सेम एग्जाम 75 मार्क्स का है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का सीसीएफ का पेपर है, ऑनर्स का एंड पास का। डायरेक्ट टैक्स टू, ठीक है। तो हम लोग का टैक्स टू टाइप का होता है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस तो आप लोगों के पास पीडीएफ ऑलरेडी है। ठीक है, तो पीडीएफ तो ऑलरेडी है आपके पास। फर्स्ट चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम। सर प्रैक्टिकल का चैप्टर तो नीचे दिया हुआ है। हाँ, तो ऊपर थ्योरी का प्रैक्टिकल चैप्टर भी नीचे है। पढ़ा। ऊपर थ्योरी बोलो। वो सब हाँ थ्योरी तो, है नीचे। हाँ थ्योरी भी दिखाएंगे तो। प्रैक्टिकल को सर जो है तो वो क्लबिंग ऑफ इनकम तो वो डायरेक्ट टैक्स का प्रैक्टिकल पेपर है। वो 75 सेमेस्टर का वो ऑनर्स पेपर हाँ। मेजर पेपर है, बट उसके ई फिलिंग तो नीचे है ना सर प्रैक्टिकल का। ई 60 फाइलिंग का तो नीचे वन है सर, ट्वेंटी टू 16 पेज नंबर पे। नंबर। हाँ 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 हाँ, नीचे है। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरी पेपर। सर थ्योरी पेपर तो सर करवा रहे हैं ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आपको खाली ई फाइलिंग करवाना है सर। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न 25 मार्क्स का। हाँ सर, प्रिपरेशन हाँ सबमिशन ऑफ सर ये इनकम टैक्स करवाना है। ITR 1, यही है ना? हाँ ये सब है नीचे। ओके हाँ ओके सर ओके, ठीक यहाँ है। से आपको करवाना है। ओके ठीक है, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1। ठीक है, चलिए हम दिखा रहे हैं 122, पेज नंबर 122। रुकिए। सर पीछे चला गया। नहीं सर। अयो चलिए शुरू होता है। ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न 25 मार्क्स का। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम दिखाना होगा। चलो, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा व्हाट इज ई फाइलिंग। ई फाइलिंग, ई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। फाइलिंग का फुल फॉर्म है। फाइलिंग का मतलब क्या है? फाइलिंग मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करते हैं, मतलब ऑनलाइन हम लोग जो फाइलिंग करते हैं, इनकम टैक्स का, ITR का, जीएसटी का, वो लोग हम लोग कहते हैं, टोटल का हम लोग कहते हैं ई फाइलिंग। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे बताया है द प्रोसेस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बाय यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड ई फाइलिंग। ठीक है, जो हम लोग जो इंटरनेट के थ्रू जो ITR फिलअप करते हैं उसको हम लोग ई फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, इससे क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ये टोटल ई मतलब द प्रोसेस टू ई फाइल ITR इज क्विक, मतलब जल्दी होगा। और इजीली इजीली हम लोग जल्दी इजी से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये हम लोग जो ऑनलाइन ही फिलअप करते हैं, जैसे फॉर्म है, अब आजकल इंटरनेट का जमाना है, सबको ही ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग तो सीखे थे, देखिएगा, जब हम लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ते थे, तब हम लोग देखे थे वहाँ पे डिजिटलाइज इंडिया है। आप लोग देखे थे ना डिजिटलाइज इंडिया? वहाँ पे पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, हाँ सर। डिजी लॉकर कैसे करते हैं, ई फाइल कैसे करते हैं, इनकम टैक्स कैसे करते हैं, इनकम टैक्स कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ से किए थे। ठीक है, तो वहाँ हम लोग सीखे थे, ये हम लोग डिजिटलाइज इंडिया में हम लोग कैसे हम लोग डिजिटली काम कर सकते हैं ऑनलाइन में। पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, डिजी लॉकर सब हम लोग ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ITR फाइल, जो हम लोग को बताया व्हाट इज ई फाइलिंग, यहाँ पे ITR फाइल हम लोग ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ये क्विक है, क्विक हम लोग सबमिट कर सकते हैं, और इजीली हम लोग सबमिट कर सकते हैं। इसका दो मोड है। ठीक है, इसका
the user can file the income tax return in two ways। दो रास्ता है इसका। इनकम टैक्स फाइल करने का हम लोग का दो रास्ता है, एक ऑफलाइन यूटिलिटी बेस, ठीक है, एक है ऑफलाइन यूटिलिटी बेस, और एक है ऑनलाइन। एंटर द रेलिवेंट डेटा डायरेक्टली ऑनलाइन एट ई फाइलिंग पोर्टल एंड सबमिट इट। टैक्स पेयर कैन फाइल आईटीआर एंड आईटीआर 4 ऑनलाइन। तो क्या है, हम लोगों का जो डायरेक्टली हम लोग ऑनलाइन थ्रू फाइल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म रहता है, उसमें हम लोग डेटा डाल देते हैं, सबमिट होता है। किंतु ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक तो एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन वाला देखिए। डाउनलोड देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको शेयर। सबको इनकम टैक्स का वेबसाइट दिख रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ, देखिए। अब इनकम टैक्स का वेबसाइट में है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2025-26 है। यहाँ पे देखिए यूटिलिटी कॉमन, ऑफलाइन यूटिलिटी, यूटिलिटी फॉर्म। देखिए यूटिलिटी हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी में गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा सेव हो रहा है, डेस्कटॉप में सेव कर रहा है, सेव। देखिए डाउनलोड हुआ यूटिलिटी, ठीक है। ये ऑफलाइन प्रोसेस दिखा रहा है। ITR 1 यूटिलिटी एक्सेल बेस है, जो यूटिलिटी एक्सेल बेस। देखो एक्सेल बेस यूटिलिटी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ITR 1 25-26 के, इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, करके यहाँ पे और वन में क्या होता है, टू में क्या होता है, थ्री में क्या होता है, फोर में क्या होता बोल रहे। थोड़ा सब्र कीजिए, मैं बता। आप लोगों का सिलेबस में 1 और 4 ही है, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस में 1 और 4 ही है, और बाद बाकी सब मतलब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम सब बता दे। देखिए 1 है, ITR 1। है? मतलब प्रैक्टिकल में अगर हम लोग को करने बोला तो वन या फोर में से ही मिलेगा ना। हाँ 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 हाँ, 1 या 4 में से ही मिलेगा, ठीक है। ये है यूटिलिटी। ठीक है। सर ये ITR ये 1 होता क्या है, सर मैं ITR बोल 1 दीजिए। हाँ, बता रहे ITR 1 क्या है, बता रहे, रुको।
ITR 1 देखो यहाँ पे सब बताया है। ITR 1 क्या है? रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स एंड HUF टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड। ठीक है, रेसिडेंट हम लोगों का जो रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट है, उन लोगों का सैलरी, टोटल जो इनकम है सैलरी से इनकम है। ठीक है। और वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। मेनली जो सैलरी से हम लोग का इनकम होता है वो ITR 1 हम लोग फाइल करते हैं। ठीक है। हम लोग का जो सैलरी इनकम, जो कोई जॉब करता है या सर्विस करता है, जो सैलरी इनकम होता है, हम लोग का ITR 1 होता है। समझ में आया? ITR 2 क्या है? आईटीआर सर टू अभी में तक है। जितना कमाया उसका 50 लाख या फिर एक साल में जितना कमाया? नहीं, हम लोगों का जो फिनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर में हम लोग जो कमाए हैं, फिनेंशियल ईयर में हम लोग कमाए हैं, उस हिसाब से हम लोगों का टैक्स भरता है। मंथली हम लोगों का कोई ई नहीं होता है। हम लोग का फिनेंशियल ईयर एंड में हम लोग टैक्स भरते हैं। टोटल का जो नहीं, इनकम है वो मंथली एक का साल बोले का। भी नहीं। हम बोले कि उसका टोटल जितना इनकम होगा अभी तक का उतना लिया जाता है कि एक साल में जितना कमाया है वो? टोटल इनकम जो है, तुम्हारा जो टोटल इनकम, मान लो तुम हर महीना 15,000 इनकम करते हो, ठीक है, कि 20,000 इनकम करते हो, तो एक साल में फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना इनकम हुआ एक साल में? कितना हुआ? कितना होगा? 2,40,000। 20,000 होगा तो। ठीक है, 2,40,000 ही है तुम्हारा टोटल इनकम। ठीक है। इसमें से हम लोग टैक्स कैलकुलेट जब करेंगे, तब हम लोगों का टैक्स डिडक्शन है 80C में, उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। से बस फिर से बोलिए ना सर, समझे ना। मान लीजिए आपका इनकम हर महीना 20,000 है, ठीक है, ठीक है सर। तो हम लोगों का एक साल में कितना इनकम होता है? 20 इंटू कितना होता है? एक साल कितना महीना में होता है? सर 12 महीने। 12। 20 इंटू 12 कितना होता है? 20 × 12। अरे सर 240, 2,40,000 साल का इनकम दो होगा लाख चालीस अब। हजार 1 लाख, हाँ, साल का इनकम है। ठीक है। तो हम लोग हाँ दो सर लाख सर। चालीस नेटवर्क हजार का में मेरा दिक्कत हो रहा, अटक जा रहा है। हाँ हाँ, मेरा तो ठीक ही है। दो लाख मेरे तरफ चालीस से हो रहा है इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक कर लो। 2,40,000 जो मेरा इनकम है, उस हिसाब से उस हिसाब से मेरा टोटल, हम मेरा जो इनकम है उस हिसाब में, उसके ऊपर हम ITR 1 हाँ टैक्स सर, हम लोग समझ फाइल गए। करेंगे। ठीक समझ है। गए। समझ गए। ITR 2 क्या है? हाँ सर, समझे। ITR 2 क्या है? HUF एंड इंडिविजुअल। HUF का फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का फुल फॉर्म लिख लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता। ठीक है। सब कोई नोट डाउन कीजिए, HUF का फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो हम लोग का टैक्स का भाषा में कर्ता कहते हैं, कर्ता। जो हम लोगों का जो हिंदू अनडिवाइडेड HUF है एंड इंडिविजुअल है, उसको ITR 2 फाइल करना पड़ता है। ITR 2 किस किस में होता है? सैलरी में होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, और बिजनेस इनकम होता है, और अदर सोर्स होता है। चार हम लोगों का इनकम ऑफ सोर्स के अंदर ITR, 4 सॉरी, ITR 2 होता है, सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, अदर सोर्स होता है। 3 सोर्स के अंदर हम लोग ITR 2 हम लोग फिलअप कर सकते हैं। 3 सोर्स से अगर इनकम मत, होगा, हम लोग का सोर्स क्या है, मत इनकम सोर्स? बता पाएगा कोई सर कितना जैसे कितना आईटीआर इनकम सोर्स वन है? में हाँ। आईटीआर 1 में एक हाउस प्रॉपर्टी का खाली लिखा है ना कि मैक्स टू मैक्स एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। लेकिन आईटीआर 2 में से उससे ज्यादा हो सकता है क्या? सिर्फ यस लिखा हुआ है इसी। ITR 2 में है, सैलरी से हम लोग का इनकम होता है। सोर्स ऑफ इनकम सैलरी होगा तो ITR 2 होगा। सोर्स ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी होगा तो ITR 2 होगा। सोर्स ऑफ इनकम अदर सोर्स होगा तो ITR 2 होगा। अच्छा, हम लोगों का टोटल सोर्स ऑफ इनकम कितना है, बता सकोगे? कोई सोर्स ऑफ इनकम सर ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है कि इतना ही होगा। नहीं, इनकम टैक्स में सोर्स ऑफ इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग का लिख लिख लो, अगर इसमें नहीं है तो। हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम लिख लो, इनकम फ्रॉम सैलरी। वो सोर्स नहीं है सर, वो तो हेड ऑफ इनकम है।
हाँ तो हेड ऑफ इनकम सोर्स तो इनकम सोर्स है, अदर सोर्स है, सैलरी भी एक सोर्स है, हाँ, सर्विस करते हैं उसका वो तो पांच इसका। हुआ, हेड ऑफ इनकम पांच है। हाँ हेड ऑफ इनकम ही सोच लो, हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम कितना होता है हम लोगों का? पांच। अच्छा क्या 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 है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाँ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम हाँ फिर कैपिटल गेन, फिर पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड हाँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये पांच होता अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर्स, ठीक है। उस हिसाब से हम लोगों का आईटीआर फॉर्म बना है। आईटीआर 1 में क्या है, आईटीआर 2 में क्या है, आईटीआर 3 में क्या है, आईटीआर 4 में क्या है, आईटीआर 5 में क्या है, आईटीआर 6 में क्या है, आईटीआर 7 में क्या है, ठीक है। तो हम समझा दे रहा हूँ, आईटीआर 1 और 2 समझ में आया, क्लियर हुआ? है। यार अभी आईटीआर भी वही 1। डाल है नहीं। हाँ हाउस हाँ प्रॉपर्टी में देखिए, वहाँ यहाँ वन में हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिखा है कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है ना हाँ, सर। जिसका 1 हाउस प्रॉपर्टी है, मान लो तुम्हारा एक तो घर है, वहां से तुमको रेंट मिल रहा है, ठीक है। 1 हाउस प्रॉपर्टी से तुमको रेंट मिल रहा है, वो भी तुमको आईटीआर 1 में तुम फाइल कर सकते हो, एक्सीड 50 lakhs, ठीक है। आईटीआर 2, आईटीआर 2 में क्या है, एचयूएफ का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया अभी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। और एन इंडिविजुअल, उसका सैलरी, उसका हाउस प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस इनकम नहीं होगा, उसका अदर सोर्स, 3 ठो इनकम से आईटीआर 2 हम लोग फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न 2 नंबर फॉर्म, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, ठीक है। सर जैसे ठीक है। आईटीआर 1 में हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ वन हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, तो आईटीआर 2 में दोनों सर बहुत सारा होगा क्या? हाँ आईटीआर 2 में वो दोनों ही हो सकता है, ठीक है। नहीं मतलब, अगर मान लीजिए आईटीआर वन में तो जैसे मैक्स टू मैक्स लिखा हुआ है ना कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी होगा, उससे ज्यादा का नहीं हाँ लेना है। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। टू में तो उससे ज्यादा लिख सकते हैं, ऐसे तो हाँ स्पेसिफाई उससे नहीं किया है ज़्यादा ना हाउस सर प्रॉपर्टी कि एक होगा, ही ज़्यादा होगा। रेंट आएगा तो 2 में कर सकते हैं हम लोग। हाँ तो मतलब टू में कर ठीक है सकते हैं, वही चीज है। ठीक है। अच्छा, आईटीआर 3, कंपनी का जो आईटीआर, आईटीआर 3 मतलब कंपनी, ठीक है, बिजनेस पर्सन, छोटा मोटा बिजनेस आईटीआर 3 फाइल होता है। पार्टनर इन ए फर्म ऑफ एचयूएफ एन इंडिविजुअल, सैलरी से अगर इनकम होगा, बिजनेस इनकम से इनकम होगा, अदर सोर्स से इनकम होगा, 3 ठो, चार सैलरी से इनकम होगा, अदर सोर्स से इनकम होगा, और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगा, और बिजनेस इनकम होगा, ठीक है। ये सब सब जो है हम लोगों का आईटीआर 3 में होगा, ठीक है। सर एचयूएफ तो करता हुआ ना? हाँ एचयूएफ मतलब करता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनर, पार्टनर इन फर्म, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल जिस जिसका फाइल होगा वो आईटीआर 3 होगा, क्लियर। सर मतलब पार्टनर एना फॉर्म, मतलब जो पार्टनर है, मतलब एक इंडिविजुअल जो पार्टनर है वहाँ पे, उसका बात हो रहा है ना, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म का बात हो रहा है। पार्टनरशिप फर्म का बात हो रहा है, कंपनी, मान लो आपका एक तो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस का नाम है गौरव ट्रेडर्स, ठीक है। उसमें 2 पार्टनर है, उसका अगर आईटीआर फाइल बनाना होगा तो आईटीआर 3 फाइल करना होगा। मान लीजिए आपका दो तरफ से आईटीआर इनकम आ थ्री रहा फाइल है। करना होगा, तो हाँ, उसके अंदर जो पार्टनर का नाम है उसके बेसिस पे रहेगा, या फिर गौरव लिमिटेड जो आप बोले, नहीं तो गौरव उसके बेसिस पार्टनर का नाम ही रहेगा। पार्टनर का नाम रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, और मान लीजिए ओके। आपका 2 सोर्स से इनकम है, एक सैलरी से इनकम है, ठीक है, एक आपका अदर सोर्स से या बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, 2 ठो सोर्स से आपका इनकम है, 2 ठो हेड ऑफ इनकम है आपका। तो आप कहाँ फाइल कीजिएगा? आईटीआर थ्री। आईटीआर 3, गुड। चलिए समझ में आया। सर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में टोटल इनकम कितना, मतलब कितना लिमिट लिमिट चाहिए, लिमिट देखो होना आईटीआर पड़ेगा 2 और क्या? आईटीआर 3 में डिफरेंस है, आईटीआर 3 ज्यादातर बिजनेसमैन लोग यूज करता है, ठीक है, पर आईटीआर 2 बिजनेसमैन लोग यूज नहीं करता है, आईटीआर 3 या आईटीआर 4 पार्टनरशिप, ठीक है।
ज्यादातर यस सर। बिजनेसमैन लोग यूज तो करता है। लिमिट कितना तक होना चाहिए इसमें, इन टोटल इनकम का? कोई लिमिट का वो बात समझ। नहीं है। आप आपका जब अच्छा। बिजनेस होगा, मान लीजिए आपका टर्नओवर है हर महीना, हर साल आपका फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 20 लाख। ठीक है, हम्म। आपका बिजनेस है तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। ओके सर, ओके ओके। मतलब लिमिट सर पहले वाले में ही है और 2 और 3 में नो हाँ हाँ लिमिट है। हाँ हाँ, उसी में लिमिट है। सर ये सेहत सुगम क्या लिखा है सर ITR 1 और 4 के पास? हाँ, ITR 4 सुगम। ITR हाँ 4 सर, ये सुगम है। सेहत सुगम क्या लिखा है सर? सुगम है, एक तो यूटिलिटी है, सो उसका नाम है सुगम। हाँ, सुगम हम लोग का यूटिलिटी है, उसमें सुगम लिखा रहता है। ITR 4 हम लोग कब फाइल करते हैं? पार्टनरशिप फर्म या हम लोग का HUF का फर्म जो होता है, उसमें क्या क्या है, प्रिजम्प्टेड बिजनेस इनकम 44AD। ठीक है, प्रिजम्प्टेड बिजनेस इनकम 44AD। हम लोग का जो 44AD प्रिजम्प्टेड बिजनेस इनकम है, ठीक है, जिसमें जिसमें हम लोग का पार्टनरशिप है, ITR 4 फाइल होता है। क्या क्या है उसमें, देखिए, सैलरी है, वो वाला कैपिटल। कौन सा बिजनेस इनकम होता है? हाँ, सर जो भी प्रिजम्पटिव बोले 448 वो क्या बताए? आप समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम है ना, उसका मतलब क्या है सर? प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम तो बोले 4480 सेक्शन बता रहे, मतलब बता रहे, पहले हमको समझाने दीजिए। सेक्शन लिख लीजिए 4480। ITR 4 फर्म, HUF और इंडिविजुअल। ठीक है, सैलरी है, ये सैलरी होगा, कैपिटल गेन्स होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, प्रिजम्प्टेड बिजनेस इनकम होगा और अदर सोर्स होगा। अब व्हाट इज प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम लिखिए। सब कोई पेन और पेपर लीजिए, व्हाट इज प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम। सर 1 मिनट सर, मैं कॉपी लेके आ। हाँ हाँ, कॉपी लेके आइए, सब कोई लिखिए। शॉर्टकट की याद किए? शॉर्टकट की, शॉर्टकट की लिखाए थे ना, याद किए? सर आज तो फर्स्ट किस क्लास चीज है, का शॉर्टकट की शॉर्टकट कब सर? लिखा है? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा। टैली का शॉर्टकट की का बात हो रहा है क्या सर? हाँ, नहीं टैली आपको का नहीं बोल रहा, शॉर्टकट की का? मेरे सामने के ने उसको बोल रहा है। हाँ सर बोलिए। हाँ, क्या बोले थे? ITR 4 प्रिजम्प्टिव। प्रिजम्पटिव का मतलब लिखने बोल रहा था। हाँ, व्हाट इज प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम। सब कोई नोट किए हैं, व्हाट इज यस सर, डेफिनेशन बता दीजिए जो आप एक्सप्लेनेशन बताएं। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन इन ITR 4। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन इन ITR 4। यस सर, यस। बिजनेस सेक्शन 44AD। सर ITR 4। बिजनेस सेक्शन 44AD। सर 4-4 लिखना पड़ेगा या फिर फोर्टी नहीं नहीं, फोर फोर एडी नॉर्म? फोर ए डी 44 लिखिए, उसके बाद AD लिखिए। 44AD। सर कैपिटल में ना, एडी? हाँ, AD। कैपिटल में ना? हाँ,
हाँ सर, हो गया, आप बताइए। 4480. If you run a business, सर फुल स्टॉप होगा क्या सर उसके बाद? हाँ 4480, if you run a business, if you run a business, यस सर, बताइए नेक्स्ट लाइन। proprietorship or eligible partnership, प्रोप्राइटरशिप और eligible partnership with turnover टर्नओवर। up to 2 crore, हम्म 3 crore if 95% sales are digital, सर 2 करोड़। 3 crore, उसके बाद है 3 crore हम्म if 95% sale, सर कॉमा सॉरी। देके लिखे या 3 करोड़? ना हाँ 3 crore comma if 95% sale यस सर, बताइए। are digital, 95% sales are digital, यस you यस सर, can डिजिटल। declare a fixed, you can declare a fixed, सर डिजिटल। you can declare a fixed यस सर। percentage of your turnover as income. 8% of turnover, normally 6% in digital only sale. ठीक है, ये है प्रिजम्पटिव इनकम। हम लोगों का जब पूछे थे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड ITR 4, यही है बिजनेस इनकम और सर एट प्रिजम्पटिव परसेंट इनकम। ऑफ अच्छा, सर 8% परसेंट of ऑफ turnover, ऑफ normally 6% in digital only sales. सर बट टर्नओवर एज इनकम के बाद से बोलिए। हाँ 8% of turnover, हम्म normally हम्म नॉर्मली 6% digital only sales. 6% digital only sales. ओके। हाँ सर। ठीक है, तो हो गया। ITR 4 तब समझ में आया। हाँ ओके, सर इसका अब मतलब है बस। हम लोग का प्रिजम्पटेड ये टैक्सेशन का सेक्शन है 4480। ये जब बिजनेस रन करता है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, ठीक है, इसका टर्नओवर अगर 2 से 3 करोड़ होगा तो 90%, 2 से 3 करोड़ होगा तो 95% सेल से देना पड़ेगा। और ये फिक्स परसेंटेज है, टर्नओवर अगर होगा तो 8% नॉर्मली, और डिजिटली अगर ओनली डिजिटली सेल होगा तो ओनली सेल होगा तो 6%। ठीक है, ठीक है समझ में सर। आया? कहीं पे हाँ अगर सर। डाउट होगा तो पूछना मेरे से। सर, 8% टर्नओवर नॉर्मली मतलब ऑफलाइन। हाँ नॉर्मली मतलब ऑफर, मतलब नॉर्मली 8% होता है परचेस सेल, मगर डिजिटली डिजिटल डिजिटल खाली होगा, सेल होगा डिजिटल में। ठीक है, बहुत आदमी है तो डिजिटली सेल करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं, उसका हम लोग 6%। ठीक है, ठीक है सर। ITR 5,
ठीक है। ITR 5 क्या है? LLPs सर और सिलेबस में ITR 1 और 4 है ना? हाँ तो दिया है, ITR 5, 6, 7 भी दिया है समझाने के लिए। ठीक है, ये चार्ट दे अच्छा दिया अच्छा, पूरा आप ठीक है लोगों सर। को। ITR 5 क्या है? LLPs और पार्टनरशिप फर्म्स। ITR 5 है LLPs और पार्टनरशिप फर्म। LLP का फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड। पार्टनरशिप और हाँ, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म। लाइबिलिटी। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में तो LLP और फर्म क्या क्या सोर्स हेड ऑफ इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है और अदर सोर्स है। ठीक है। ITR 6 कंपनी, कंपनी का जो फाइल होगा ITR 6 होगा, इसमें क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी होगा, बिजनेस इनकम होगा और अदर सोर्स होगा। अच्छा, मेन हम लोग का है ITR 7 ट्रस्ट। हम लोग का जो ट्रस्ट के थ्रू से इनकम होता है, ट्रस्ट का मतलब मान लो गौड़ियो मठ हुआ, बेलूर मठ हुआ, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, सेवा ट्रस्ट, जो जो हम लोग का यहाँ पे हम लोग का है गौर गोविंद सेवा ट्रस्ट, बहुत ट्रस्ट है जो जो ITR 7 फाइल करते हैं। ठीक है। वहाँ का इनकम क्या, इनकम हेड क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तीन तो हेड से ITR 7 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ये है टोटल, हम पूरा ITR का फॉर्म का जो सबमिशन का है ITR का जो फॉर्म से मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट है? सर एक बार 1 और 4 समझा दीजिए ना। हाँ समझा दे रहे, वरना लास्ट में हम लोग तुमको, लास्ट में मैं पूरा समझा दूंगा। 8:30 बजे तक क्लास होगा। ठीक है, 8:30 बजे तक क्लास होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन क्लास होगा। आज मैं ITR का फॉर्म का चैप्टर क्लियर करूंगा और सेक्शन 139 पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139। सेक्शन 139 इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन क्या है? 139, सेक्शन 139 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का इनकम टैक्स का सेक्शन क्या है? सेक्शन 139 इज मैंडेटरी। तो हम लोग का व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी टैक्स पेयर टू कम्युनिटी द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जो हम लोगों का टैक्स पेयर है वो हम लोग को क्या करते हैं, जो टैक्स पेयर है जो जो कम्युनिकेट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स भरने के लिए। ठीक है, ये डिटेल्स हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका एक तो टैक्स पेमेंट का फॉर्म होता है, जो हम लोग कहाँ से आता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। वो लोग तय करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म सबमिट कैसे होगा, क्या होगा। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो क्या बोला? इट इज अ मैंडेटरी फॉर एवरी टैक्स पेयर टू कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। These details are to be furnished in the prescribed form known as return of income return. Income tax return of income is the format which is SSE has to furnish information as the total income and tax payable. ठीक है। तो हम लोग का सेक्शन 139 के तहत हम लोग को क्या बोला है? ये हम लोग का एवरी टैक्स पेयर के लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स जमा सबमिट करना। ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रिस्क्राइब किए हैं जो अंडर कंट्रोल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के थ्रू हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न को सेक्शन 139 के वाइज हम लोग जमा देते हैं। सेक्शन 139 में बहुत सेक्शन सब सेक्शन है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सेक्शन 139 सेक्शन 5 है। ठीक है, रिवाइज रिटर्न, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 है। ऐसे बहुत सारा सेक्शन है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हम लोग का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? कंपनी का है 31 अक्टूबर, एवरी ईयर 31 अक्टूबर के अंदर हम लोग कंपनी का रिटर्न फिलअप करते हैं।
और एनी पर्सन हुज अकाउंट्स ऑफ द ऑडिटेड, ऑडिटेड का ऑडिटेड फाइल जैसे 88A है, 87A है, हम लोग जो ऑडिट का फाइल है उसमें हम लोग अक्टूबर 31 ऑफ द असेसमेंट ईयर, उसमें भी हम लोग असेसमेंट ईयर का 31 अक्टूबर में हम लोग कर सकते हैं। ए वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड एंड द एक्ट और अंडर अदर लॉ, हम लोगों का जो हम लोगों का जो वर्किंग वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, वो ऑडिट ऑडिट करेंगे, अगर अकाउंट्स रिक्वायर्ड करेंगे वो भी हम लोगों का 31 अक्टूबर के अंदर होगा। तो एनी अदर, इसके इसके बाद जो एनी अदर एसएससी है, जो इनकम टैक्स हम लोगों का नया अभी तो सितंबर तक हो गया है लागू, ठीक है, पहले 31 जुलाई तक था, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है, 31 जुलाई के अंदर हम लोगों को सब फॉर्म सबमिट करना है। अदर जैसे ATR 1 हो गया, ATR 2 हो गया, ATR 3 हो गया, ये सब, ये तीन ठो टाइप का फाइल छोड़ के, ऑडिटेड रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न का छोड़ के, हम लोग जो अदर जो एसएससी है वो 31 जुलाई के अंदर हम लोग दे सकते हैं। अदर एसएससी सर कौन कौन है, कौन कौन होते ITR 1 सैलरी पर्सन है, ठीक है, ITR 3 है बिजनेस पर्सन, ITR 2 है, सब हम लोग दे सकते हैं। तो रेलिवेंट फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, हम फॉर्म्स तो अभी समझा दिए हैं क्या क्या फॉर्म है। ITR 1 to 7 फॉर्म है, जो एवरी टैक्स पेयर शुड फाइल इज ITR और स्पेसिफिक ड्यू डेट, तो ये फॉर्म हम लोग फाइल कर सकते हैं। पैन कार्ड, व्हाट इज पैन? सर एक डाउट है सर। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? पैन कार्ड का है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, तो 10 डिजिट अकाउंट नंबर हम लोग का एवरी पर्सन एंड एवरी कंपनी का हम लोग ये किया, जो कंसिस्टेंट 10 डिजिट का नंबर होता है, अल्फामेटिक कैरेक्टर, 10 डिजिट अल्फामेटिक कैरेक्टर। तो अगर आपको कोई पूछेगा पैन कार्ड कितना डिजिट होता है, तो आप बोलिएगा 10 डिजिट अल्फामेटिक कैरेक्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे? 10 डिजिट अल्फामेटिक कैरेक्टर। पैन का पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इशूड हुआ अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, वैसे इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सुपरविजन सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के थ्रू। तो पैन क्या है? बेसिकली पैन कार्ड इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन विच एट द टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट ए सिंगल पैन नंबर, ठीक है। लेट अस you that two tax paying entities can have the same पैन कार्ड, हम लोगों का एक ही पैन नंबर जनरेट हो सकता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू हम लोग का एक ही पैन कार्ड जनरेट होता है, कोई व्यक्ति का दो पैन कार्ड नहीं रह सकता है, रहेगा तो एक को सरेंडर करना पड़ेगा। तो पैन कार्ड का अल्फामेट 10 डिजिट अल्फामेटिक कैरेक्टर है, द फर्स्ट 3 कैरेक्टर नॉर्मल अल्फाबेट and starting the triple department IT allocates of the digital randomly, which is combination of the letter likely AZT and ZRT. Fourth character is PAN card holder. Important character detail. PAN usually look at the character of the identify. The letter PAN card holder is P. C for company. H for Hindu unlimited family. F for firm. A for associate or person. T for trust. B for body of individual, L for लोकल अथॉरिटी, J फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियली पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग का जो 4 नंबर कैरेक्टर होता है वो हम लोग बता दिए है, देखिए नोट्स में, अगर ये कैरेक्टर के अंदर आएगा तो हम लोग फुल फॉर्म लिख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज इतना तक ही रखें, पहला क्लास है।
सर वो टाइमिंग डिस्कस करने बोला था, तो टाइमिंग हाँ सर पाँच टाइमिंग बजे या देखिए, 4 बजे? आज हुआ फिर हाँ। परसों क्लास होगा, कल नहीं होगा। आप लोगों का कौन सा, हम लोग का 7 बजे से शुरू करेंगे टाइमिंग, 7:10 से। तो कौन कौन सा दिन रखे बोलिए, आज कौन बार है? थर्सडे। थर्सडे है। हम्म। सैटरडे क्लास होगा, और ओके। नेक्स्ट मंडे, मंडे थर्सडे और सैटरडे, ठीक होगा, 3 दिन। कोई मंडे दिक्कत है? थर्सडे और कोई सैटरडे। हाँ? हाँ सर, ठीक है। तो ऑल क्लासेस मंडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। हम ग्रुप में मेंशन कर दो, मंडे थर्सडे सैटरडे। तो सर वो टाइमिंग थोड़ा पीछे हो सकता है, 5 5 बजे या 6 बजे नहीं से? नहीं पाऊ, 5 बजे नहीं हो सकता, 5 बजे मेरा टाइमिंग ही होगा, 7 बजे से ही होगा। ओके ओके। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो आज इतना देर रखते हैं। नेक्स्ट दिन में पैन कार्ड का थोड़ा ये बता के। सर थोड़ा ITR 1 और ITR 4 बोल दीजिए ना। ITR 1 और ITR 4 तो, हाँ सर, हाँ। ITR और 1 एग्जाम हम में लोग हम लोग क्या, को क्या करना होगा? ITR 1 फाइल करके दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ITR या 1 का फिर? जो यूटिलिटी है उसमें फाइल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे रहेगा, टूल रहेगा, उसमें दिखाना पड़ेगा, ITR 1 का यूटिलिटी में दिखाना पड़ेगा, यूटिलिटी फिलअप करना पड़ेगा। ऑफलाइन जो एक्सेल बेस यूटिलिटी जो ये वाला है, यूटिलिटी वाला क्या मतलब सर? ऑफलाइन वाला मोड? हाँ एक्सेल बेस यूटिलिटी, ये यूटिलिटी है, एक्सेल बेस यूटिलिटी। तो ये कैसे करेंगे? हम्म। सर ये कैसे ये कैसे करेंगे? करेंगे? ये ऑनलाइन में डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना, दिखा दे रहे हैं, incometax.gov.in, वहाँ पे जाके ITR 1 डाउनलोड करना, और वहाँ जाके यहाँ पे, वन का तो सर आप डाउनलोड कर दिए थे, तो फोर का एक हाँ बार यूटिलिटी करके। एक्सेल बेस, यूटिलिटी एक्सेल बेस में जाना, वहाँ से करना फोर होगा। वाले में कीजिए सर, फोर वाले में कीजिए। 4 वाला, ITR 4 वाले में। हाँ, 4 वाला तो हाँ सर, 4 ये वाला वन का बोलिए, तो वो था। यहाँ पे भी यही है। 1 तो फॉर मतलब सर इंडिविजुअल इसमें अगर HUS फॉर भरना LLP पड़ेगा, रेसिडेंट। हाँ, मतलब इसमें सर अगर कुछ भरना पड़ेगा तो वो एक्सेल के द्वारा भरेंगे? हाँ ऑफलाइन अगर भरना पड़ेगा तो एक्सेल के द्वारा ही भरना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ठीक है। सर 1 और 4 थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, तो जोर से बोलिए। सर 1 और 4 थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। 1 और 4 तो समझा दिए, 1 है सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, एंड क्या बताए थे, 4 में होगा फॉर इंडिविजुअल एंड HUFs एंड फर्म्स एंड अदर देन हाँ, LLP और बीइंग रेजिडेंट हैविंग वन टोटल में था इनकम अगर 50 लाख के रेसिडेंट अंदर इंडियन। रहेगा, बिजनेस प्रोफेशन वन रहेगा, में फोर सर फोर एडी हाँ। वन में सर रेसिडेंट इंडियन था और HUF था, और इसमें है इंडिविजुअल HUF इंडिविजुअल HUF और फार्म फर्म। 4480, और इसका इनकम लिमिट है 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख। ठीक है। ओके सर। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, ठीक, ठीक है, सर तो आज 1 इतना में 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना? ना ना ना। और ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना तक ही रखते हैं। ठीक है सर। ओके सर, तो अगला दिन फिर पैन का नेक्स्ट क्लास होगा समझाएंगे। सैटरडे, और ये भर के कब सिखाएंगे सर, ये भरना? और सैटरडे सिखाएंगे, आस्ते आस्ते पहले चैप्टर वाइज जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना, भरना सिखाएंगे। एग्जाम कब है? पता नहीं। तो देरी है एग्जाम, अभी सीख जाएगी, सीख जाओगे। ठीक है, क्लास करते जाओ, क्लास मिस मत करना कोई। अगर कोई क्लास मिस कर तो करोगे तो सीख नहीं पाओगे, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। क्लास कोई मिस करोगे, लाइव सिखाएंगे, क्लास कोई मिस करोगे तो सीख नहीं पाओगे। इससे अच्छा क्लास कोई मिस मत करना। ठीक है, कोई ज्वाइन होना सब कोई। ठीक है सर।
ठीक आज है, ही तो ओके। सर सर वो शुरू में डाउनलोड आया था करके क्या 12 में। करेंगे सर? हाँ, सर वो डाउनलोड करने के बाद क्या डाउनलोड करना करके होगा? तो उसको एक्सेल को भरना है, हम सिखाएंगे आस्ते आस्ते आपको। उसको जेसन बनाना होगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक्सएमएल फाइल को जेसन बना के डालना होता है। तो सर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर। हाँ हाँ, अभी कुछ नहीं करना है। अब पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी जो समझाया है, ठीक है। फॉर्म्स का जो चार्ट है उसको ठीक है पढ़ो सर। अच्छा से, थ्योरी पढ़ो, फिर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आस्ते आस्ते, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास सैटरडे है ना? हाँ, सैटरडे 7 बजे से। ओके सर। ओके। आज भी तो था ठीक सर है सर। शुरू में ग्यारह ठीक है। बारह चल। फिर अभी जाते जाते तक तो 4 बचा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलो। सर क्या फिर डे फिक्स हुआ ये मंडे थर्सडे और सैटरडे? हाँ, मंडे थर्सडे और सैटरडे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, रखते हैं। थैंक यू सर। ये थोड़ा उसके बाद तो मोटा मोटी सिखाई दी ना।